हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। हम लोग एक 7.5 ईयर ओल्ड ऑटिस्टिक बॉय के पेरेंट्स हैं। एंड आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। अब हम सब जानते हैं कि रेजिंग एन ऑटिस्टिक चाइल्ड इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। मतलब अगर हम एक कितना पैसा हमारा थेरेपीज़ में, एजुकेशन में जाता है। बेसिकली एक स्पेशल नीड्स चाइल्ड को रेज करने का खर्चा ऑलमोस्ट ट्वाइस होता है देन रेजिंग अ रेगुलर चाइल्ड। प्लस अगर हम एज पेरेंट्स वी आर नॉट श्योर मोस्ट ऑफ द टाइम कि हमारा बच्चा कभी फुली इंडिपेंडेंट होगा, विल ही एबल टू फाइनेंशियली सस्टेन हिमसेल्फ या नहीं, या हम पे आगे डिपेंडेंट होगा। तो एक फाइनेंशियल जो प्लानिंग होती है एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है हर पेरेंट्स के लिए जो इनका बच्चा स्पेशल नीड्स चाइल्ड है। एंड जब हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने बच्चे के लिए, तो उस इन्वेस्टमेंट जर्नी में हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा हादसा ना हो जाए कि उस पर ब्रेक लग जाए, हमारे बहुत सारा खर्चा किसी एक एक ही चीज़ अनफोर्सीन अनफोर्सीन एमरजेंसी में चले जाए। तो वो उसकी प्लानिंग हमारे एक फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट होता है। सो मेडिकल एक्सपेंस जो है हम सब जानते हैं कि कितना एक्सपेंसिव है आज के टाइम पे। एंड जो मेडिकल इन्फ्लेशन है स्पेशली पोस्ट कोविड, वो तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है कंपेयर टू द अदर इन्फ्लेशन जो हम इंडिया में देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 14% के रेट से मेडिकल इन्फ्लेशन हो रहा है। मतलब हर साल मेडिकल ट्रीटमेंट 14% पिछले साल से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता जा रहा है। अब मेडिकल कोई इमरजेंसी आ जाए और हमारे स्पेशली हमारे फैमिली में आ जाए जिससे हमारी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी को ब्रेक लग जाए, इसके लिए हमने भी एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हमें कंपनी से मिली हुई थी जहाँ पे मैं काम करता हूँ। एंड वो कंपनी का एक पर्टिकुलर कवर था, बट हमने रियलाइज़ किया कि वो कवर काफ़ी कम था। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पेरेंट्स जो है, अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम करें आपको एक कवर मिला होगा अपनी इंश्योरेंस कंपनी से, बट हम लोग रियलाइज़ किए कि अब कवर कम है एंड हमने सोचा कि एक एडिशनल कवर ले इंश्योरेंस के लिए। एंड हमने एक इंश्योरेंस कवर भी लिया अपने बच्चे, मतलब अपने पूरी टोटल फैमिली के लिए हमने एक कवर लिया। अब कवर लेते टाइम हमने एक चीज़ रियलाइज़ नहीं की, और ना ही जो इंश्योरेंस वाले जो हमें कवर दे रहा था उसने हमसे पूछा कि वेदर हमारा पास हमारे कि वेदर वी हैव अ स्पेशल नीड्स चाइल्ड। बिकॉज अभी भी कंपेयर टू अभी भी ऑटिज़म की जो अवेयरनेस अवेयरनेस है है वो वो कम कम है। तो जनरली लोगों के दिमाग में जो आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहा है, या तो उसके दिमाग में इस तरह का आता नहीं है कि नहीं इनका बच्चा स्पेशल नीड्स चाइल्ड होगा। तो उस चक्कर में उन्होंने मेरे से हमसे ये पूछा ना, हमने हमारे दिमाग में है, हमको लगा कवर्ड होगा ही होगा ये चीज़। एंड बाद में जब मैंने अपने फिर हमें किसी पेरेंट्स से ऐसी मेरी जनरल बात हो रही थी एंड उन्होंने बताया हमें कि अ, उन्होंने हमसे पूछा कि क्या आपकी पॉलिसी में ऑटिस्टिक बच्चा कवर्ड है। तो मैं मतलब मेरे दिमाग में हाँ नेचुरली कवर्ड ही होगा। इसमें सिर्फ ऐसा क्या है कि नहीं कवर नहीं होना चाहिए। बट फिर ये बात मेरे दिमाग में खटकती रही एंड मैंने कुछ दिन बाद हमारे वही इंश्योरेंस एडवाइज़र को फ़ोन किया और पूछा कि क्या मैंने बताया उसे कि हमारे ऐसा स्पेशल नीड्स बच्चा है, क्या ये कवर्ड है इसमें या नहीं। एंड उसका जवाब था कि ये कवर्ड नहीं है। अब कवर्ड नहीं है करके क्यों नहीं कवर्ड है, इस पे हमने थोड़ी सी रिसर्च करी। तो क्योंकि हमारे बच्चे एएसटी पे जो होते हैं वो बिल्कुल फेयरलेस होते हैं, उनको कोई डर नहीं लगता किसी चीज़ से भी। तो एक्सीडेंट प्रोन भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं चलता है कई बार। अब क्योंकि वो एक्सीडेंट प्रोन होते हैं तो फिर ऑब्वियसली ट्रीटमेंट्स होती हैं। एंड हमारे बच्चों का ट्रीटमेंट कॉस्ट ज़्यादा होता है। ज़्यादा इसलिए क्योंकि अगर आप रेगुलर चाइल्ड के लिए अगर आप उनको ले जाते हैं डॉक्टर के पास, वो बता देता है उसको कहाँ दर्द है, वो क्या ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे बच्चे होते हैं, क्योंकि दे कैन नॉट एक्सप्रेस वेल, उनको एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम आती है बताने में कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या दर्द है, कैसे चोट लगी, उनके लिए हमें बहुत सारे, इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट दैट वी हैव टू फॉलो। अब उसमें क्या होता है कि अगर हम पीडियाट्रिक के पास ले गए हैं, एक पीडियाट्रिशियन के पास ले गए हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ एक असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। उसमें आपको चाहिए होता है, एक साइकेट्रिस्ट चाहिए होता है, उसमें आपको काउंसलर चाहिए होता है, मे बी आपको स्पेशल एजुकेटर की भी ज़रूरत पड़े उस टाइम पे, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इवन
व्हाट डू वी कॉल दैट, जो फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट, उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो हमें एग्जैक्टली बता सकते हैं कि बच्चे को कहाँ दर्द है। अगर बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो उसकी स्पेशल एजुकेटर वहाँ पे होती है। तो ऑल दीज थिंग्स कंट्रीब्यूट, इनका इतना ज़्यादा योगदान हो जाता है कि ऑब्वियसली हमारा खर्चा बहुत बढ़ जाता है। तो कंपनीज भी कतराती होंगी इस चीज़ से, और वो ना बताती हैं ना वो पूछती हैं, शायद अवेयरनेस की वजह से भी। मतलब ये जानबूझ के भी हो सकता है और शायद अवेयरनेस ना हो तो इसलिए भी हो सकता है। सो हम ये नहीं कहेंगे कि जानबूझ के उसने हमसे छुपाया था, बट ये हमारे दिमाग में भी एज पेरेंट्स नहीं आई बात। फिर हमने थोड़ा सा और रिसर्च किया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट की क्या कोई हेल्थ स्कीम है फॉर ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स। तब हमें पता चला कि एक गवर्नमेंट की स्कीम है निर्यामा स्कीम। इसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड ये अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं टू चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म, सेलिब्री पैल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल अदर डिसेबिलिटीज़ के साथ। बट इनका जो कवर है ये अराउंड 250 रुपीज़ का प्रीमियम होता है। बट आपके लिए आपके पास एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके बच्चे के पास। बट इनका जो कवर है इन अ ईयर, दैट इज़ ओनली 1 लाख रुपीज़। मतलब, और ये भी रीएम्बर्समेंट बेसिस पे है, कैश लेस बेसिस पे नहीं है। मतलब अगर आप पहले आप खर्चा करिए एंड उसके बाद आप उसका क्लेम कर सकते हैं। अगेन इसकी जो इसको एनरोलमेंट करना है, इनकी वेबसाइट पे दिया है, जिसका मैं लिंक डाल दूँगा कैसे एनरोल करते हैं। बट खाली 1 लाख कवर है। एंड 1 लाख कवर हमारे हिसाब से बहुत ही कम कवर है। एंड इसमें आई डोंट थिंक अगर कुछ बड़ा हो जाए, अगर भगवान ना करे अगर कुछ बड़ा हो जाए तो ये तो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सो फिर मैंने प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के बारे में भी पढ़ने की कोशिश करी गूगल में कि कोई कंपनीज़ है ऐसी या नहीं। तो हमें पता चला स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। अगेन ये वीडियो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये हमने गूगल पे सर्च करा है, आप भी सर्च करिएगा। विच आर द कंपनी प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑटिस्टिक इंडिविजुअल। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का कवर में था ये। अच्छा, हमने हमारी जो पॉलिसी थी वो भी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से ही थी, बट ये पॉलिसी अलग है। मतलब इवन दो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को कवर कर रहा है, बट जो उसने पॉलिसी बेची है वो ऑटिस्टिक इंडिविजुअल, वो एज अ फैमिली पॉलिसी बेची थी एंड उसमें ऑटिस्टिक इंडिविजुअल नहीं है। तो अगर आपकी फैमिली में मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं जिसमें एक बच्चा ऑटिस्टिक है, तो आपको अपने लिए, अपने हस्बैंड वाइफ एंड जो रेगुलर चाइल्ड है उसके लिए आपको खाली उसको कवर करेगा। आपको जो ऑटिस्टिक बच्चा है उसके लिए अलग से आपको एक स्पेशल ये जो पॉलिसी है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की वो आपको लेनी पड़ेगी। अच्छा, उसका कवर भी खाली 3 लाख रुपए है एंड वो भी मेडिकल बच्चों को खाली एज ऑफ 25 तक कवर करता है। बिकॉज एज ऑफ 25 जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपको आपको कोई बीमारी होने का रीज़न बढ़ जाता है जिससे आपको हॉस्पिटल में आपको भर्ती होना पड़े। तो ये भी खाली 25 ईयर्स तक कवर करता है बच्चों को। फ़िलहाल हमें यही मिला है इंटरनेट पे। कुछ और पॉलिसीज़ भी हो सकती है, मैं अभी इतनी बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करी, बट हमने इतनी बहुत ज़्यादा रिसर्च अभी मतलब हमने रिसर्च करना शुरू ही किया है इस टॉपिक पे। इस पे हम और भी करेंगे रिसर्च, बट क्योंकि ये एकदम से इम्पॉर्टेंट चीज़ एकदम हमें हिट करी है कुछ दिन पहले, तो हम चाहते हैं कि एज हमारे व्यूअर्स भी इस बात को समझे और उस इल्यूजन में ना रहे कि भैया हमारे पास इंश्योरेंस है और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे बच्चे को कवर कर रहा है। सो प्लीज़ अपने इंश्योरेंस एजेंट्स जिनसे भी आपने इंश्योरेंस ली है उनसे बात करिए, पता लगाइए कि आपका बच्चा उसमें कवर्ड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कैसे कवर हो सकता है, क्या वो एडिशनल प्रीमियम देके उसके लिए स्पेशल पॉलिसी ली जा सकती है, या उसके लिए अलग से ऑल टुगेदर नई पॉलिसी लेनी पड़ेगी, या अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी नहीं ले रही तो फिर मे बी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस या और भी अगर कोई है इंश्योरेंस कंपनी जो ऑटिस्टिक बच्चों को कवर करती है तो उसकी पॉलिसी ले, कैसे करें। ये चीज़ पे आप ध्यान दीजिए एंड इस पर थोड़ा सा आप रिसर्च करिए, क्योंकि आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम भी ये देखेंगे और आप प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट्स में कि आप
आपको क्या क्या पता है, क्योंकि आई थिंक ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन सी कंपनीज क्या प्रोवाइड कर रही हैं हमारे बच्चों के लिए. इट इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी, इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल कि हम अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें. उसके लिए हमें सबकी ज़रूरत है. तो आप प्लीज़ डेफिनेटली कमेंट करिएगा और हमें बताइएगा कि अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो डेफिनेटली इट विल गो अ लॉन्ग वे, इट विल हेल्प ऑल आवर पेरेंट्स. एंड जैसे ही मैं इस पे टॉपिक पे और पता चलेगा हम इस पे एक आगे भी कभी एक वीडियो बनाएंगे. बट थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.